मेरे व्लॉग हाल फिलहाल बढ़िया नहीं है, ना मेरे पास बढ़िया कैमरा है, ना वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो अगर मेरे व्लॉग देखना है तो पूरा देखना, अगर नहीं देखना तो अभी से स्क्रॉल कर दीजिए। वेलकम वेलकम बैक ए न्यू 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 व्लॉग। आप सभी को नमस्ते और क्या क्या बोलते हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मेरे इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अभी जाएंगे मार्केट। मार्केट जाने से पहले एक बार मैं घर पे जाऊंगा, घर पे खाना वाना खाऊंगा और फिर जाऊंगा मार्केट की तरफ। और कल रात को बारिश हो गई थी और लेट पहुंचा था मैं घर पे, क्योंकि बारिश बीच में रास्ते में आ गई थी, क्योंकि बस रास्ते में रुकना पड़ा हमें। तो आज मैंने वही पुराने वाले जूते पहन लिए हैं, ताकि अगर भीग भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं। नए वाले जूते मैं कल पहन लेता हूँ, ठीक है। और ये सूख भी जल्दी जाते हैं। खैर एक बार हम घर पे जाते हैं और फिर हम खाना वाना या ले लस्सी ले या जो कुछ भी ले, हम एक बार लेते हैं और फिर मार्केट की तरफ रवाना होंगे। और जो बंदा दुकान छोड़ के गया था वो नहीं आया, बिल्कुल मना के बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन फिर एक बार हम चलते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, अपनी गाड़ी फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। जब गाड़ी नज़दीक से निकलती है ना तो इतनी तेज हवा लगती है, फोन भी ऐसे हिलता है आपने देखा होगा, जबरदस्त आई थी। और ये तो भीग गई होगी, ये जो सरसों पड़ी होगी ना, इधर इधर ये खुली पड़ी है, ये तो बिल्कुल फूट चुकी होगी इनकी फलियाँ। बारिश तेज हुई थी एक बार तो जबरदस्त। अब देखो, ठीक है दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मार्केट में। और मार्केट में आने के बाद आधा घंटे बाद मैं अभी पीऊँगा चाय, क्योंकि मैं अभी पी के आया हूँ लस्सी। 45 मिनट तो कम से कम निकालने ही पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि ठंडा गर्म के बीच में जो अंतराल होता है ना, मतलब जो गैप होता है, कम से कम 45 मिनट का तो होना ही चाहिए। तो अभी मैं लस्सी तो पी थी और अभी मैं आते ही चाय पी लूँगा, तो उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो कम से कम 45 मिनट में चाय बोलूँगा और बाद में देखते हैं क्या होगा। लेकिन आए हुए मेरे को हो गया कम से कम 10 से 20 मिनट तो वैसे भी हो गए होंगे। खैर कोई खास चाय तो कोई खास ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी पी लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं चरखी का हूँ और मना मत करना। मैं बोला क्या दिक्कत है? बोले कि मना मत करना, पहले बता, मना नहीं करेगा। मैं बोला मैं चरखी का हूँ, मैं घर पे जाऊँगा। मैं अभी अभी उधर ही है वो, उधर ये जो हरी हरी है आजोट रहा ना, ये व्यक्ति। अभी उनके साथ बहस कर रहा है। और चरखी गांव ना, चरखी गांव में इतना समृद्ध गांव है, कुछ लोगों की वजह से देखो, मतलब इतनी। और बोल रहा, नाम बोल रहा कि मैं चरखी से हूँ और मेरे को 10 रुपये दे दे। चरखी चरखी गांव इतना समृद्ध है कि मतलब गरीबी वाली कोई बात नहीं। हालांकि अमीर गरीब होते हैं, हर एक शहर हर एक गांव में। अच्छा बोलूँ, इनमें बहुत फ़र्क है। लेकिन ये बोल है ना, ये इंसान बोला कि मैं चरखी गांव का हूँ, मेरे पास घर पे जाने के लिए भाड़ा नहीं है। हालांकि चरखी गांव के इतने लोग आते हैं इधर मार्केट में, इतने लोग आते हैं। अगर 5 मिनट बस स्टैंड के सामने खड़े हो जाओगे ना, तो चरखी का तो एक ना एक तो मिल ही जाएगा। और इस मार्केट में भी चरखी के आते हैं, बहुत से आते हैं और बहुत सारे आते हैं। लेकिन ऐसे है ना, गाँव के तो थोड़ा हाँ इज्जत सी नहीं होती, मतलब ख़राब करते हैं कुछ लोग दारू के चक्कर में। सिर्फ दारू पीने के लिए बोलता है ये भाई मेरे को 10 रुपये दे दें, 10-10 करके 100-200 रुपये इधर तो हो जाएंगे। कोई दे भी देता है मेरे को हालांकि मेरे को पता भी ये चरखी का ही है, क्योंकि कई बार बर्थडे पे देखता है उसको। तो ऐसे थोड़ा हाँ गांव का ही माहौल, मतलब गांव की इज्जत ही ख़राब करता है, 10 रुपये मांगते हैं। और हरियाणा में तो मतलब चरखीदारी तो आप सुना होगा, लेकिन अगर आस पास के हमारे गांव में सुना होता चरखी भी। काफ़ी मेरे यार दोस्त भी हैं चरखी में, लेकिन वो ऐसे है नहीं, ठीक है। बहुत चरखे में कई तो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मेरे यार दोस्त भी रहे हैं। और जब मैं पहले स्टूडियो पे रहता था ना, तो इधर से जाता था तो चरखी उतरता था। चरखी मेरे को छोड़ भी आते थे अपने घर में, उधर मेरे गांव में, ठीक है। मतलब अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन ऐसे नाम लेके अपने ही गाँव की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। मैं इधर का हूँ, मेरे को किराया नहीं है,
अभी दूर से सोचेंगे लोग भी असर के गांव तो ये सही गांव है, फिर भी इसके पैसे मांग रहे हैं, थोड़ा है ये अच्छा नहीं लगता। बाकी ठीक है, आप अपनी समझ है। चलो आज आपको घुमाता हूँ मंडी की तरफ। और लाइट नहीं है, ये मरवाएंगे भाई साहब ये रिक्शा वाले, इनको बिल्कुल भी चलानी नहीं आती। लाइट है नहीं, बाजार में लोग अंधाधुंध चल रहे हैं, अंधाधुंध। और कितना डस्ट है, अरे यार वाह जी वाह, है ना डस्ट 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 डस्ट। अभी चौक आ गया, रेट में इतना ट्रैफिक है भाई साहब, ना है तो 8 का टाइम हो चुका है ना, इतनी भीड़ कभी नहीं रहती। आज पता नहीं क्या दिक्कत है, आज ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो। ये देखियो आज लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मतलब सारे साधन आ ही रहे हैं, जा तो कोई मेरे जैसा ही रहा। मेरे को तो मंडी में जाना ना, अभी पता नहीं आज ट्रैफिक क्यों है। बाकी दादरी की लाइट गई हुई है, यानी कि हमारे बाज़ार की, हमारे शहर की लाइट। ठीक है दोस्तों, लाइट भी नहीं है और अभी जाऊंगा मैं घर पे। समय हो चुका है 8 साढ़े 8 बज चुके होंगे। तो अभी मंडी में गया था, सब्ज़ी लेके आया था और बनाना लेके आया था, और पता नहीं और क्या लेके आया था। हाँ, दो तीन सब्ज़ी लेके आया था, एक बनाना लेके आया था। और आज बनाना मिले मेरे को 60 रुपये दर्जन। और पहले तो कभी 40 भी मिल जाते, 50 मिल जाते। खैर रेट तो ऊपर नीचे होते रहते, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और मैं जाता हूँ मार्केट में ही, मतलब मंडी में ठीक भाव मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बस स्टैंड के सामने लेंगे तो 70-80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये भी मिलते हैं केले। और कोई भी सब्ज़ी लगा लो यार, मंडी में तो सस्ते मिलते ही हैं। कहीं की भी मंडी हो, ये तो आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, आपने हमारा व्लॉग यहाँ तक देखा होगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइक किया, सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे सब्सक्राइब के साथ। धीरे धीरे अपना चैनल भी ग्रो हो जाएगा आप लोगों की कृपा से। थैंक यू।